Good morning students. Today's video it's for class 9th subject English unit 3 reading C से आयुर्वेदा आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमन was very happy that morning. सुमन उस दिन सुबह बहुत खुश थी। She had rightly recognized some of the important herbs that her grandmother wanted to bring from the backyard. उनकी दादी जो है वो पीछे के आंगन से कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को लाई थी, जिसका उन्होंने सही तरीके से पहचान कर लिया। इस कारण से वो बहुत खुश थी। दादी हैड मैनी लिटिल पैट्स ऑफ द बैकयार्ड वेयर वाइल्ड हर्ब्स वेयर कैरिड फॉर। दादी ने जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब पीछे के आंगन में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में जंगली जड़ी बूटियों को लगा रखा था और जिनका वे देखभाल करती थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। There were lycopodium, भृंगराज and aloe vera. वहाँ lycopodium, भृंगराज और एलोवेरा था। She liked the names and wanted to see how Dadi prepared medicines from the herbs. वह जानती थी, she liked the names, वह इन नामों को बहुत पसंद करती थी और क्या है, और जानती थी कि दादी जो है इन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ जो है कैसे तैयार करती थी। ठीक है, दादी वी ईट सो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सुमन कह रही है कि दादी हम बहुत सारे फल और सब्जियों को खाते हैं। बट हाउ डू वाइल्ड प्लांट्स मेक्स मेडिसिन्स व्हेन सम पीपल से दे आर पॉइजनस। लेकिन इन जंगली पौधों से दवाइयाँ जो है कैसे तैयार किया जाता है। व्हेन सम पीपल, और उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि दे आर पॉइजनस, यह जहरीला है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह पौधा जहरीला है, ये जहरीला है, मतलब ये ठीक, मतलब हम कैसे जान पाते हैं कि दवाइयाँ इनसे बनेगी, ऐसा उनका क्वेश्चन है। ठीक है, all plants have some special features and medicine science owns the cure of many chronic disease to the plant kingdom. सभी प्लांट में कुछ विशेष लक्षण होते हैं और चिकित्सीय विज्ञान कुछ पुरानी बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाले जड़ी बूटियों के कारण ये जो वनस्पति जगत जो है वो क्या है, ऋणी है। नेचर opens itself to Ayurveda with a cure to the chemical and biological imbalance. तो प्रकृति ने आयुर्वेद के लिए क्या है, रासायनिक और क्या है, जैविक असंतुलन के लिए इसे खोल दिया है। ठीक है, अब आगे। दादी हैव यू स्टडीड ऑल अबाउट आयुर्वेदा। तो सुमन कह रही है कि दादी क्या आपने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है। तो सुमन ने ऐसा कहा।
तो उसके बाद सुमन जो है उनको अभी दवाइयों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने दादी माँ को दवाइयों के बारे में जानकारी पूछा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में क्या है, विभिन्न प्रकार की या कई प्रकार की क्या है, दवाइयाँ हैं। दिस मैनली इंक्लूड ऑल एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। तो उनमें से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं एलोपैथी है और होम्योपैथी है, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद। ठीक है, और एलोपैथी इज टुडे द मेन टर्म of health care and treats the physical systems by using type of medicines। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज के समय में एलोपैथी प्रणाली जो है उसके द्वारा शरीर की देखभाल हेतु और इलाज हेतु मतलब दवाइयों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। Homeopathy is based on the doctrine of like cures like। मतलब होम्योपैथी जैसा इलाज चाहिए उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। whereby a substance that causes the symptoms of a disease in healthy people will cure similar symptoms in sick people। ठीक है, तो जिसके द्वारा जो तत्व होता है वो जिसके द्वारा जो तत्व है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर बीमारी का लक्षण भी दिखाई देता है तो उस लक्षण के आधार पर ही उस बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है। और क्या, आयुर्वेदा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। और आयुर्वेद जो है वो प्राचीन भारतीय प्रणाली का प्राकृतिक और पूर्ण दवा है। When translated from Sanskrit, Ayurveda means the science of life। तो यहाँ पर जब संस्कृत से इनका अनुवाद किया गया आयुर्वेद का, तो आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। इसको ध्यान देंगे, जीवन का विज्ञान, द साइंस ऑफ लाइफ। उसके बाद आगे द संस्कृत रूट आयुर, और संस्कृत मूल शब्द आयुर मीन्स का अर्थ होता है, संस्कृत मूल शब्द आयुर का अर्थ होता है लॉन्गेविटी और लाइफ, एंड वेदा मीन्स साइंस। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, संस्कृत का मूल शब्द आयुर का अर्थ होता है लॉन्गेविटी मीन्स दीर्घायु या जीवन, और वेद का अर्थ होता है विज्ञान। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आयुर्वेद के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।